तो आज की बड़ी खबर यह है कि देश के हवाई यात्रियों के लिए सबसे ज़्यादा जिस बात का उन्हें इंतज़ार था वो जांच की रिपोर्ट आ गई है। और जांच की रिपोर्ट आपको दिखाएं, बताएं, उसका विश्लेषण करें, उससे पहले एक बड़ी खबर यह है कि भारत में सरकार ने यह तय किया है कि भारत में रजिस्टर्ड सभी बोइंग विमानों के फ्यूल कंट्रोल स्विच की अब जांच की जाएगी। और यह फैसला अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आने के बाद लिया गया है। डीजीसीए ने आज सभी एयरलाइंस को 21 जुलाई तक फ्यूल कंट्रोल स्विच की जांच पूरी करने का आदेश दिया है और डीजीसीए ने बोइंग एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करने वाले सभी ऑपरेटर्स को यह सलाह दी है कि वो जांच पूरी होने के बाद अपनी अपनी रिपोर्ट जरूर सौंपें। हालांकि भारत में ऑपरेट करने वाली कई विदेशी एयरलाइंस ने अपने बोइंग ड्रीमलाइनर विमानों की जांच पहले से ही शुरू कर दी है। असल में इस विमान दुर्घटना को लेकर जो शुरुआती रिपोर्ट आई है उसकी सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में चर्चा चल रही है और दुनिया भर में लोग इंतजार कर रहे थे, लोग जानना चाहते थे कि इस दुर्घटना के पीछे क्या कारण हो सकता है। इसलिए अब हम अहमदाबाद में एयर इंडिया प्लेन क्रैश को लेकर भारतीय पायलट्स के खिलाफ चलाए जा रहे विदेशी मीडिया के दुष्प्रचार और पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग को आपके लिए डिकोड करेंगे। सबसे पहले आप एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के इन दोनों पायलट्स की तस्वीर देखिए। इस फ्लाइट के पायलट 56 वर्ष के कैप्टन सुमित सबरवाल और को पायलट 32 साल के फ्लाइट ऑफिसर क्लाइव कुंदर थे। सुमित सबरवाल के पास कुल मिलाकर 15,500 घंटों से ज्यादा का अनुभव था और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर के पास भी 3,400 घंटे से ज्यादा विमान उड़ाने का अनुभव था। कहने का मतलब मेरा यह है कि ये दोनों ही बहुत अनुभवी पायलट्स थे। कैप्टन सुमित सबरवाल तो बहुत ही अनुभवी पायलट माने जाते हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि ये दोनों ही पायलट्स आज अपना पक्ष रखने के लिए हमारे बीच नहीं हैं, ये जीवित नहीं है और ये आज अपना बचाव भी नहीं कर सकते। आज ये आपको बताने के लिए जीवित नहीं है कि उस दिन आखिरी कुछ सेकंड्स में असल में क्या हुआ था और आज कोई भी इनके नाम पर कुछ भी कह सकता है। और अब अहमदाबाद प्लेन क्रैश का सारा दोष इन्हीं दोनों पायलट्स पर डालने की कोशिश हो रही है। इतने अनुभवी पायलट्स के खिलाफ सोशल मीडिया के साथ साथ विदेशी मीडिया, बड़े बड़े अखबार, बड़े बड़े विदेशी चैनल्स ऐसी खबरें दिखा रहे हैं, प्लांट कर रहे हैं जिससे ऐसा प्रतीत होने लगे कि इन पायलट्स की गलती से ही एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ है और इनकी वजह से 260 लोगों की जान चली गई। एयर इंडिया प्लेन क्रैश मामले में 3 मुख्य किरदार हैं जो सबसे पहले आज आपको समझना चाहिए। पहला, ये दोनों पायलट्स जो आज अपना बचाव करने के लिए जीवित नहीं हैं, इनके बारे में सबूत या तो फ्लाइट रिकॉर्डर में मौजूद हैं या फिर जब मामले की पूरी जांच रिपोर्ट आएगी, अंतिम जांच रिपोर्ट, तब शायद सच्चाई का पता चलेगा। लेकिन आज उस दिन क्या हुआ था आखिरी कुछ सेकंड्स में, आज भी कोई नहीं जानता। इसलिए बड़ा आसान है कि इन दोनों पायलट्स को दोष दे दिया जाए और कह दिया जाए कि शायद इन्हीं की गलती रही होगी। इसके बारे में हम आएंगे और आपको बताएंगे कि क्यों इन्हें दोष दिया जा रहा है। लेकिन सबसे पहला जो इसमें पार्टी है वो हैं दोनों पायलट्स। दूसरे नंबर पर है इस विमान का निर्माण करने वाली कंपनी बोइंग, जो कि दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है और बोइंग भी ये चाहेगी कि उसके एयरक्राफ्ट की कोई तकनीकी खराबी इस विमान दुर्घटना में सामने ना आ जाए, क्योंकि इससे उनकी बड़ी बदनामी होगी। वो चाहेंगे कि इस दुर्घटना की गलती या तो पायलट्स या फिर उस विमान का मेंटेनेंस करने वाले लोगों पर डाल दी जाए। ये उन्हें सबसे ज्यादा सूट करता है। और तीसरी पार्टी है एयर इंडिया, वो विमान एयरलाइंस जो इस विमान का संचालन कर रही थी। अहमदाबाद विमान हादसे से एयर इंडिया का नाम और उनका सेफ्टी रिकॉर्ड दोनों ही बहुत खराब हुए हैं और एयर इंडिया भी यही चाहेगा कि इस मामले में उसकी कोई गलती सामने ना आए। एयर इंडिया बहुत बड़ी कंपनी है और बोइंग तो उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी कंपनी है। इनके पास वो सब कुछ है जिससे ये क्लीन चिट भी ले सकते हैं। अहमदाबाद प्लेन हादसे के 1 महीने के बाद जो शुरुआती जांच रिपोर्ट आई है, आज हम आपको उसके बारे में बताने वाले हैं। एयरक्राफ्ट
एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ने 15 पेज की यह रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के मुताबिक यह दुर्घटना विमान के दोनों इंजन्स बंद होने की वजह से हुई और ये इंजन बंद इसलिए हुए क्योंकि इंजन में जो फ्यूल सप्लाई करने वाला स्विच होता है वो ऑफ हो गया था और जैसे ही ये स्विच ऑफ हुआ वैसे ही ईंधन की सप्लाई बंद हो गई और ईंधन की सप्लाई अगर बंद हो जाएगी तो कोई भी इंजन उसके बाद बंद हो जाएगा। लेकिन इस रिपोर्ट के आते ही बोइंग कंपनी और खास तौर पर विदेशी मीडिया दोनों ने मिलकर इस प्लेन में तकनीकी गड़बड़ी न होने और दुर्घटना के लिए पायलट्स की गलती होने की तरफ इशारा करना शुरू कर दिया। आपको याद होगा कि अहमदाबाद में प्लेन क्रैश के ठीक बाद कई यूट्यूबर्स और कथित पायलट्स, एविएशन एक्सपर्ट्स ने भारतीय पायलट्स को लेकर कई अफवाहें फैलाने की कोशिश की थी और आज हम इसी प्रोपेगेंडा को फेल करने वाले सबूत आपको दिखाएंगे और आज इस बात का विश्लेषण करेंगे कि आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जो इस बात पर तुली हुई हैं कि इस पूरे विमान हादसे में या तो पायलट्स की गलती निकले और या फिर मेंटेनेंस की गलती निकले। कोई गलती से भी ये ना कह दे कि इसमें विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग की भी कोई गलती हो सकती है, विमान में कोई तकनीकी खराबी भी इसके पीछे कारण हो सकती है। हालांकि भारत की सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने कहा है कि भारत के पायलट दुनिया में सबसे ज्यादा योग्य पायलट्स में से हैं और फाइनल रिपोर्ट के आने के बाद भी इस पर आगे कोई बात होगी। अब सबसे पहले आप नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू का यह बयान सुनिए और फिर हम इस रिपोर्ट का आपके लिए विश्लेषण करेंगे। Regarding the report, this is a preliminary report right now, and from the ministry we are analyzing the report, but I think it would be better if we can comment on it once the final report comes in. So we are coordinating with AIB also. Whatever support or resources they need, we'll be providing to them. But AIB will be the primary investigating agency into this, and we are hoping that as soon as possible the final report also comes in so that we can arrive at some conclusions. I don't think we should jump into any conclusions on this. I truly believe we have the most wonderful workforce in terms of pilots and the crew in the whole world. I have to appreciate all the efforts the pilots and the crew in this country are putting into the aviation. They are the backbone of this civil aviation. They are the primary resource of civil aviation, and we care for the welfare and the well-being of our pilots also. So let's not jump to any conclusions at this stage. Let us wait for the final report. तो एक रिपोर्ट आ गई है जो शुरुआती रिपोर्ट है, लेकिन एक फाइनल रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस शुरुआती रिपोर्ट को ही आखिरी रिपोर्ट मान लिया है। तो अब सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं कि ये जो नई रिपोर्ट आई है, शुरुआती रिपोर्ट जिसे आप कह सकते हैं, इस रिपोर्ट के मुताबिक एयर इंडिया के विमान के टेक ऑफ करने से लेकर क्रैश होने तक क्या क्या हुआ। तो 12 जून को अहमदाबाद से इस विमान ने 1:38 और 39 सेकंड पर उड़ान भरी। 1:38 और 42 सेकंड पर एयरक्राफ्ट की टॉप स्पीड 333 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई और तब सिर्फ 1 सेकंड के अंतर पर दोनों इंजन्स का फ्यूल कंट्रोल स्विच ऑफ हो गया और दोनों इंजन्स की स्पीड कम होने लगी। यह फ्यूल स्विच विमान के इंजन्स में फ्यूल की सप्लाई को या तो शुरू करता है या बंद करता है। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी स्विच जो होता है वो ऐसे ही काम करता है। तो जैसे ही आपने फ्यूल स्विच ऑन किया, जो कि ऑन मोड में ही रहना चाहिए, तो ये ईंधन इंजन तक जाता रहेगा और जैसे ही आपने इसको ऑफ किया, ईंधन इंजन तक जाना बंद हो जाएगा और उस समय ये जो फ्यूल स्विच है ये ऑफ हो गया। तब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग में एक पायलट ने दूसरे पायलट से पूछा कि क्या उसने इस स्विच को बंद किया है, क्या तुमने इंजन बंद किया है, क्या तुमने ये फ्यूल स्विच ऑफ किया है। इस पर दूसरे पायलट ने जवाब दिया कि उसने ये स्विच बंद नहीं किया है। हालांकि रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया है कि यह सवाल किस पायलट से पूछा और जवाब किसने दिया, लेकिन कॉकपिट के अंदर बातचीत ये हो रही है कि क्या आपने ये फ्यूल स्विच बंद किया है। एक पायलट ने दूसरे से पूछा। इसका मतलब यह है कि फ्यूल स्विच बंद है। उस पायलट को इस बात की जानकारी नहीं है। दूसरे पायलट से पूछा और दूसरे पायलट ने भी यही कहा कि उसने
ये स्विच बंद नहीं किया है। इसके 10 सेकंड के बाद ही 1:38 और 52 सेकंड पर फ्यूल कंट्रोल स्विच को ऑन करके दोनों इंजन्स को दोबारा स्टार्ट करने की इन पायलट्स ने पूरी कोशिश की, क्योंकि जब स्विच ये बंद था, फ्यूल बंद हो गया। इसके बाद जैसे ही इन दोनों पायलट्स को पता चला कि ये फ्यूल स्विच बंद है, उन्होंने इसे ऑन किया ताकि दोनों इंजन्स जो बंद हो गए थे वो दोबारा से चालू हो सके। इसके बाद पहला इंजन कुछ हद तक शुरू हुआ भी, लेकिन दूसरा इंजन स्टार्ट नहीं हो पाया, रीस्टार्ट नहीं हो पाया। यानी इन इंजन से विमान को आसमान में उड़ने की ताकत नहीं मिल रही थी। और ये जो दोनों इंजन्स हैं, ये रीस्टार्ट तो हो सकते हैं, लेकिन ये रीस्टार्ट होने में समय लगाते हैं। इन्हें कुछ और सेकंड चाहिए थे ताकि ये दोनों इंजन फिर से शुरू हो सकें, चालू हो सकें। लेकिन विमान की जो हाइट थी वो इतनी नहीं थी, विमान के पास इतना समय नहीं था कि वो कुछ और सेकंड इन इंजन्स को स्टार्ट होने के लिए वेट करे। विमान पहले से ही इतना नीचे था और फिर वो नीचे और ज्यादा गिरने लगा, जिसकी वजह से ये विमान क्रैश हुआ। अब देखिए 1:39 और 5 सेकंड पर पायलट ने जमीन पर मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मे डे की कॉल दी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने पायलट से इस कॉल के बारे में पूछा कि हुआ क्या है, लेकिन उन्हें पायलट्स की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला और फिर इसके तुरंत बाद यह विमान क्रैश हो गया। दुर्घटना के तुरंत बाद 1:39 और 11 सेकंड पर फ्लाइट रिकॉर्डर ने अपनी रिकॉर्डिंग बंद कर दी। यानी ये वो समय था जब यह विमान नीचे गिर चुका होगा। यानी टेक ऑफ से लेकर इस पूरे दुर्घटना तक की पूरी उड़ान 30 सेकंड के आसपास ही चली। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं इस विमान की, ये टेक ऑफ हुआ और 30 सेकंड के अंदर यह विमान नीचे जाकर गिर गया। हालांकि ये शुरुआती जांच रिपोर्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं, और इसमें पायलट्स के बीच हुई बातचीत की सिर्फ एक लाइन ही मौजूद है कि बस इतनी बातचीत हुई है कि क्या आपने फ्यूल स्विच बंद किया है। दूसरे ने कहा मैंने नहीं किया है। और इस रिपोर्ट की शुरुआत में ही यह लिखा है कि इसका मकसद किसी पर भी इस हादसे का दोष डालने के बदले आगे होने वाली ऐसी घटनाओं को रोकना है। हम किसी को दोष देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हमारा मकसद यह है कि आगे ऐसी गलतियां ना हो। अब एयर इंडिया विमान हादसे को लेकर 3 बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। पहली बात, क्या इस हादसे की वजह पायलट की गलती है? दूसरा, क्या किसी मैकेनिकल खराबी की वजह से यह प्लेन क्रैश हुआ है? और तीसरा, क्या सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी से यह विमान दुर्घटना हुई है? अगर पहले सवाल पर आप जाएं तो कह दिया जाएगा कि यह पायलट्स की गलती थी, प्लेन में कोई समस्या नहीं थी। दूसरे सवाल पर जाएंगे तो बोइंग पर सवाल उठाए जाएंगे, क्योंकि अगर ये तकनीकी खराबी है तो इसके पीछे या तो बोइंग को जवाब देना पड़ेगा, और या फिर जो मेंटेनेंस कर रहे हैं इस प्लेन का उन्हें जवाब देना पड़ेगा। यानी एयर इंडिया को भी जवाब देना पड़ सकता है। तो मैकेनिकल खराबी के लिए 2 लोग जिम्मेदार होंगे, एयर इंडिया या फिर बोइंग। और तीसरा, अगर सॉफ्टवेयर की कोई खराबी है तो इसमें आप सीधे सीधे बोइंग को दोष दे सकते हैं। तो एयर इंडिया प्लेन क्रैश में दोनों पायलट्स के बीच फ्यूल कंट्रोल स्विच को लेकर हुई बातचीत पर अब पूरी दुनिया में एक अलग ही नैरेटिव तैयार किया जा रहा है, और हम भी इस मामले में जांच की शुरुआत इसी बातचीत से आगे बढ़ाएंगे। बोइंग के इस एयरक्राफ्ट में 2 इंजन्स के लिए 2 फ्यूल कंट्रोल स्विच लगे होते हैं। इनकी मदद से इंजन्स में ईंधन भेजा जाता है या फिर बंद किया जाता है। इन दोनों स्विच में एक खास तरह का लॉक लगा होता है जो इन्हें अपनी पोजीशन पर बनाए रखता है। यानी ये आपके घर में लगे एक सामान्य इलेक्ट्रिक स्विच जैसे नहीं होते, जो गलती से धक्का लगने पर ऑन भी हो जाए या फिर ऑफ हो जाए। तो बहुत सारे लोग ऐसा समझते होंगे कि भाई हो सकता है कि किसी के हाथ से गलती से ये जो स्विच है ये ऑफ हो गया हो। ये संभव है कि किसी तकनीकी खराबी की वजह से ये फ्यूल कंट्रोल स्विच अपने आप ऑफ हो गए हो, ये संभव है। और दोनों पायलट्स की बातचीत से ऐसा नहीं लग रहा कि इनमें से किसी ने भी इस फ्यूल कंट्रोल स्विच को ऑफ किया होगा। हालांकि ये दोनों ही इस वक्त खुद पर लगने वाले किसी भी आरोप का जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि ये जीवित नहीं है। और देखिए, यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, ये दोनों पायलट्स हमारे बीच में है नहीं। आज ये आकर बता नहीं सकते कि उस दिन क्या हुआ था। इसलिए सबके लिए ये बड़ा आसान है ये कह देना कि इन पायलट्स की गलती से ही ऐसा हुआ होगा। पर जो एविएशन के एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि विमान के कॉकपिट में जब भी कोई पायलट या को पायलट कोई भी स्विच
ऑन करता है या ऑफ करता है, तब वो इसके बारे में अपने साथी पायलट को जरूर बताता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर किसी पायलट से कोई गलती हो भी जाए तो दूसरा पायलट उस गलती को सुधार दे। यानी पायलट्स की गलती से फ्यूल कंट्रोल स्विच के ऑफ करने की संभावना बहुत कम दिखाई देती है। आप सबसे पहले ये सुनिए कि एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं और फिर हम आपको बताएंगे कि उस विमान में बहुत बड़ी खराबी होने के दावे क्यों किए जा रहे हैं। हर एक्शन जो ट्विन पायलट कॉकपिट में होता है वो अकेला पायलट परमिशन से दूसरे पायलट की सलाह से लेता है। इसको चैलेंज एंड रिस्पांस कहते हैं। तो आई एम श्योर, और ये लीवर ऐसा भी नहीं है कि गलती से हाथ लगेगा तो पीछे आ जाएगा। ये एक स्प्रिंग लॉक लीवर होता है, इसको उठा के और मैनुअली लीवर कैच में से निकाल के पीछे करना पड़ता है, तब ये ऑन और ऑफ होता है उस पोजीशन में। तो ये भी नहीं है कि ये लीवर गलती से मूव किया है। तो मेरी समझ से कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिससे के कारण दोनों इंजन चले गए और क्रू ने कोशिश किया उसको रिलाइट करने के लिए, क्योंकि जो मेडे कॉल दी गई है वो इस चीज को दर्शाती है कि बहुत ही सीरियस कुछ कॉकपिट में हुआ था क्रैश से पहले। 2018 में FAA ने एक एडवाइजरी जारी की थी। ये अमेरिकन फेडरल एविएशन अथॉरिटी है, इन्होंने एक एडवाइजरी जारी की थी कि सारे बोइंग एयरक्राफ्ट्स के लिए कि ये जो वेरिएंट है इसमें फ्यूल कैसे बिना किसी पायलट की इंटरवेंशन से कट ऑफ हो सकता है। वर्ष 2018 में अमेरिका की एविएशन रेगुलेटरी अथॉरिटी FAA ने बोइंग विमानों के फ्यूल कंट्रोल स्विच में एक गड़बड़ी पाई थी। इसकी जानकारी उन्होंने दी थी। तब बोइंग के 737 सीरीज और 787 ड्रीमलाइनर सीरीज के विमानों में ऐसे स्विच मौजूद थे जो किसी गलती या झटके से अपने आप बंद हो सकते थे और इंजन को फ्यूल की सप्लाई तब रुक जाती। और जो विमान हादसे का शिकार हुआ वो वर्ष 2014 में एयर इंडिया को मिला था। यानी इस गड़बड़ी का पता लगने से कई वर्ष पहले इस विमान का प्रोडक्शन हुआ था। हालांकि उस समय इस जांच के लिए सिर्फ एक एडवाइजरी ही जारी की गई थी, जिसका पालन करना एयरलाइंस के लिए जरूरी भी नहीं था। जांच में यह भी पता चला है कि दोनों पायलट्स मेडिकली बिल्कुल फिट थे, उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी और फ्लाइट से पहले उन्हें पूरा आराम दिया गया था। वो पूरा आराम करके आए थे, यानी ना तो वो थके हुए थे, ना शारीरिक रूप से उन्हें कोई और समस्या थी। यानी पायलट्स की जो क्षमता है उस पर शक करने की कोई वजह मौजूद नहीं है। बोइंग के इस विमान में एक बहुत बड़ी गड़बड़ी सामने आई थी। टेक ऑफ के तुरंत बाद बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान में लगा RAM यानी RAM एयर टरबाइन अपने आप एक्टिवेट हो गया था। जब किसी विमान के सभी सिस्टम्स फेल हो जाते हैं तब ये एयर टरबाइन अपने आप विमान से बाहर आ जाता है और इसमें छोटे छोटे प्रोपेलर्स लगे होते हैं जो हवा में घूमकर विमान के महत्वपूर्ण सिस्टम्स को एक बैकअप पावर देते हैं। और इस तैनाती का मतलब यह होता है कि विमान में कोई बहुत गंभीर तकनीकी खराबी आ गई है। अब संभव है कि किसी तकनीकी खराबी की वजह से विमान के दोनों इंजन्स एक साथ बंद हो गए या फिर विमान का पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम ही फेल हो गया और तभी ये टरबाइन बाहर आए होंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि पायलट्स को दोष देकर कहीं इस विमान को बनाने वाली कंपनी बोइंग को बचाने की कोशिशें तो नहीं हो रही। जांच एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट सिर्फ 1 महीने के बाद जारी कर दी है, 30 दिन के अंदर अंदर। हालांकि इस रिपोर्ट के नतीजे पूरी तरह से अब भी साफ नहीं है, जिसकी वजह से एयर इंडिया के पायलट्स की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा है। अब विस्तार से इस रिपोर्ट को जानने की आवश्यकता है। हालांकि आपको थोड़ा सा समय इसमें लग सकता है, लेकिन आप ध्यान से सुनिएगा। इस मामले में पूरी जांच रिपोर्ट और सच का इंतजार दुनिया भर के लोगों को है। अहमदाबाद विमान हादसे में 260 लोगों की मौत हुई और मृतकों के जो परिवार हैं वो इस हादसे की वजह जानना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि वो सारे जो परिवार हैं आज उन्हें इंसाफ चाहिए। वो ये तो जरूर जानना चाहेंगे कि इस विमान के पीछे, इस दुर्घटना के पीछे आखिर हुआ क्या था। ये जानने का सबसे पहला अधिकार तो इन परिवारों को है। दूसरा, एयरलाइन इंडस्ट्री की कोशिश है कि हवाई यात्रियों के लिए सुरक्षा को बेहतर किया जाए। ये पूरी जो सिविल एविएशन इंडस्ट्री है, लोगों का विश्वास हवाई यात्रा से हिल गया है। अब लोग हवाई यात्रा के समय डरने लगे हैं इस विमान दुर्घटना के बाद, और यह बहुत जरूरी है कि लोगों के विश्वास को दोबारा से स्थापित किया जाए। ये इस पूरी इंडस्ट्री के लिए ये बहुत जरूरी है कि जो यात्री हैं उनका भरोसा
एयरलाइन सेफ्टी में दोबारा से आए, और वो भी इस रिपोर्ट के आधार पर हवाई यात्रियों के शक को दूर करना चाहते हैं। और तीसरी बात, भारत के पायलट्स भी चाहते हैं कि इस दुर्घटना पर एक भरोसेमंद जांच रिपोर्ट आए, ताकि उन पर उठ रहे सवालों की बजाय असली तकनीकी खराबी का पता चल सके। इस दुर्घटना की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट को विदेशी मीडिया अपने अपने नैरेटिव के साथ अब दुनिया भर के सामने पेश कर रहा है। अमेरिका के एक बहुत बड़े अखबार ने किसी एक्सपर्ट के बयान को आधार बनाकर एक खबर छापी कि पायलट के दखल के बिना किसी विमान का फ्यूल स्विच बंद हो ही नहीं सकता, और अब तक विमान में किसी मैकेनिकल खराबी या डिजाइन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं पाई गई है। बड़ी बात यह है कि विदेशी मीडिया के पास यह रिपोर्ट भारत में रिलीज होने से पहले 2 दिन पहले ही पहुंच गई थी। अब आप ये सोचकर देखिए कि आखिर हो क्या रहा है कि ये रिपोर्ट सबसे पहले पश्चिमी मीडिया के पास पहुंचती है। पश्चिमी मीडिया इसे अपने तरह से पढ़ता है और फिर यह कहने की कोशिश करता है कि इसके पीछे तो पायलट की गलती है। पश्चिम के ये सारे चैनल और अखबार कहते हैं कि पायलट ने फ्यूल स्विच ऑफ कर दिया होगा और बोइंग के विमान में असल में कोई गड़बड़ी है ही नहीं, इसमें कोई तकनीकी खराबी नहीं है, सॉफ्टवेयर की खराबी नहीं है। बहुत ही सिंपल सी बात है कि पायलट ने या तो गलती से या जानबूझकर इस फ्यूल स्विच को ऑफ कर दिया, यह कह रहा है पश्चिमी मीडिया। सोचिए, प्रारंभिक जांच रिपोर्ट अभी तक किसी नतीजे पर भी नहीं पहुंची है, लेकिन पश्चिमी मीडिया ने अपना यह दुष्प्रचार अभियान अभी से शुरू कर दिया है। अब आप सोचकर देखिए कि इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है। इसके पीछे एक मंशा यह दिखाई देती है कि हो सकता है ये सारे लोग मिलकर चाहते हों कि बोइंग कंपनी पर कोई सवाल ना खड़े किए जाएं। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक बोइंग और अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि बोइंग एयरक्राफ्ट पर लगे फ्यूल स्विच पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तो अब यह सब हो रहा है और इस पर बड़ी राजनीति हो रही है। इस पर सब लोग अपना अपना एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और पश्चिमी मीडिया, आप जानते हैं कि हो सकता है बोइंग के पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं। बोइंग एक बहुत बड़ी कंपनी है। बोइंग अपने वकीलों पर अपना एजेंडा सेट करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करने की स्थिति में है। बोइंग दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी है। जिस बात पर शक होता है वो ये है कि अचानक से दुनिया भर का एक खास मीडिया ये बात साबित करने पर तुल जाता है कि ये जो दुर्घटना हुई है ये पायलट्स की गलती से हुई है। इसमें से किसी न एक पायलट ने या तो जानबूझकर इस स्विच को ऑफ किया है या फिर उसने गलती से किया है, और इसमें मंशा ये दिखती है कि बोइंग को किसी प्रकार से क्लीन चिट मिल जाए, किसी प्रकार से ये साबित कर दिया जाए कि बोइंग के विमान में कोई तकनीकी खराबी नहीं है, डिज़ाइन की खराबी नहीं है, सॉफ्टवेयर की कोई खराबी नहीं है, और ये कह दिया जाए कि या तो पायलट्स की गलती है या फिर इस विमान को जो मेंटेन कर रहे थे, इसकी मेंटेनेंस में जो लोग शामिल हैं, या फिर ये उनकी गलती है। तो आज हमारी मंशा ये थी कि हम ये पूरा एजेंडा आपके सामने डिकोड करें, आपको बताएं कि अखबारों में अलग अलग एजेंसीज के जरिए आप भी बहुत सारी बातें सुनेंगे इस दुर्घटना को लेकर, लेकिन क्या सही है क्या गलत, इसके पीछे एक बहुत बड़ा अंतर है। इसके पीछे बहुत सारी ताकतें हैं जो आपसे सच छिपाने की शायद कोशिश कर रही है।